और कुछ नहीं कर सकते हैं। वो चल नहीं पाती है, हम लोग उनको सहारा देते हैं, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट यार। जो इंसान को आप बचपन से देखो, जो तुम्हारी स्ट्रेंथ हो, जो तुमको दिख, अरे यार मेरी मम्मी इतनी स्ट्रांग है, मुझे भी इतनी स्ट्रांग बनना है, तो तुम शुरू से ये देखे, उसके बाद तुम वो भी सेम पर्सन को देखोगे कि वो बहुत मजबूत से बहुत कमजोर से ऐसा कि वो चल भी नहीं पा रहा है ना, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी मच डिफिकल्ट। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम चैनल बोलने वाले से बताऊँ मतलब मेरा दिमाग का जो सा फटा रहता है। तो लेट्स गिव इंट्रो फिर से। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड न्यू डे। तो आज फिर है व्लॉगिंग डे, और कल भी मैंने कुछ व्लॉग्स रिकॉर्ड किए थे, लेकिन मैं उसे पोस्ट नहीं कर पाई। तो कल क्या हुआ ना कि कल मैं कुछ रिकॉर्ड की सोची कि मैं व्लॉग बनाती हूँ आज का भी, मतलब कल का भी, और उसके बाद मेरे कुछ फ्रेंड्स आ गए हैं। मैं नहीं, पहले तो मेरी मीटिंग थी, फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स आ गए हैं। उसके बाद पता नहीं यार, मैं फ्रेंड से बात करने में बहुत ना फंबल कर रही थी, और आई वाज़ लाइक आउट ऑफ ज़ोन हो गई हूँ मैं, ठीक है? तो बेसिकली अभी कंडीशन ऐसा है ना कि मम्मी की कंडीशन और बिगड़ती जा रही है। मतलब कल मम्मी की कंडीशन थोड़ा-सा बिगड़ ज़्यादा गई है, क्योंकि वो वो बातें करना छोड़ दी है। लाइक वो बातें नहीं कर रही हैं हमसे, और खाना भी खाना, लाइक वो 4-5 चम्मच खाती हैं, उसके बाद वो नहीं खा रही हैं। सो चीज़ें और बिगड़ गई हैं, और मुझे और बुरा लगता है ये सब चीज़ों को देख के। और फिर कल दीदी भी चली गई। दीदी रहती थी तो मेरे पे ऐसा लगता था कि हाँ, दीदी है तो वो कर लेती है। मतलब मेरे को ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता था, क्योंकि दीदी है तो सब ठीक है ये वाला चीज़, लेकिन अब दीदी नहीं है तो मतलब वो सारा स्ट्रेस मेरे पे आ जाता है। दीदी रहती तो बहुत कुछ स्ट्रेस जितना भी होता है वो हैंडल कर लेती है, और मतलब वो टैकल कर लेती सिचुएशन से। सो या हाँ, तुम लोग को नहीं पता है। सो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे बताया, जब मम्मी हॉस्पिटल में थी ना तभी बताया था। तो जो यूट्यूब पे नए हैं मेरे, और जो मेरे को नहीं जान रहे हैं, जो मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं है, उनको लिए बताती हूँ कि मेरी मॉम को स्टेज 4 कैंसर है। और ये बात हमें अक्टूबर 31 को ही पता चल गया था। ठीक है? मतलब हम लोग मम्मी छठ पूजा का फास्टिंग की हुई थी, ठीक है? तो उस दौरान जब उनका दूसरा वाला अर्घ था, तो उसमें ना मम्मी को बहुत चक्कर आ गया, वीकनेस हो गया। तो हमें लगा कि छठ पूजा के टाइम ना बहुत गर्मी था, बहुत एग्ज़ॉशन था। तो हमें लगा कि गर्मी की वजह से उनको भूखी है वो, एक तो 3 दिन से भूखी है, गर्मी की वजह से एग्ज़ॉशन हो गया है। तो हम लोग तो उस टाइम थोड़ा-सा लूज़ पड़ गए हैं, मतलब थोड़ा-सा इग्नोर किए हैं, और थोड़ा-सा मतलब रेस्ट देना चाहें, क्योंकि वो फास्टिंग में थी, और फास्टिंग के बाद ऑब्वियसली, और छठ पूजा की फास्टिंग के बाद कोई भी वीक पड़ जाता है। तो उसके बाद फिर 2 दिन के बाद फिर चीज़ें देखी कि उनका तबीयत ज़्यादा बिगड़ रहा है, मतलब वो रेस्ट करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रही हैं, उनको अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है। तो फिर हम लोग रूटीन चेकअप के लिए गए। तो उसके बाद हमें वहाँ पता चला कि जो हमारे डॉक्टर थे उन्होंने पहले ही बता दिया कि इन्हें ना कैंसर हो सकता है, ये वो, मम्मी के सामने वो बोल दिए। तो वो बोली ठीक है, फिर एक्स-रे करवा के लाइए। मतलब जो मम्मी सिम्पटम्स बताई उनको, सिम्पटम तो कुछ ख़ास था नहीं, लेकिन फिर भी डॉक्टर थोड़ा प्रेडिक्ट कर दिया। नहीं, नहीं, एक्स-रे करने के बाद वो प्रेडिक्ट किया। तो वो डॉक्टर को वो जो भी बताई, उसके बाद वो एक्स-रे हुआ उनका। एक्स-रे होने के बाद डॉक्टर ने बताया कि ये हो सकता है, ठीक है? कैंसर हो सकता है, तो आप एक बार सीटी स्कैन करवा लीजिए। तो हम सीटी स्कैन करवाया, उसी दिन हम लोग सीटी स्कैन करवाया। उसके बाद सीटी स्कैन करवाने के बाद फिर हम लोग को दूसरा दिन पता चलता है, कन्फर्म हो जाता है कि यही है। लेकिन उसी टाइम डॉक्टर ने कहा था कि अगर आप कीमो चढ़ाइएगा, नहीं चढ़ाइएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कीमो चढ़ाने से ये होगा कि अगर 6 महीना लाइफ़ है तो आप 9 मंथ्स या 8 मंथ करा सकते हैं। तो वो हो गया। हाँ, तो हमारा सीटी स्कैन होता है, सीटी स्कैन के दूसरे दिन हमें पता चलता है कि यू नो कैंसर इज़ कन्फर्म, लाइक इट्स स्टेज 4 उसमें से। और उस टाइम भी डॉक्टर से हम डिस्कस किए थे, डॉक्टर ने बोला था कि अगर आप कीमो करवाइएगा, नहीं करवाइएगा तो कुछ मेजर फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस यही होगा कि अगर लाइफ स्पैन 6 महीना होगा तो वो 9 महीना हो जाएगा, लेकिन आपको उसी सब कंडीशन से गुज़रना पड़ेगा, ठीक है? तो स्टार्टिंग में, लेकिन फिर भी है कि कीमो करवा लेते हैं। फिर हम लोग दिल्ली गए राजीव गांधी हॉस्पिटल में, वहाँ भी डॉक्टर से डिस्कस किए। डॉक्टर ने कुछ ऐसे बताया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि कीमो करवाते हैं, लेट्स सी जो होगा। फिर हम एम्स पटना में मम्मी का कीमोथेरेपी चलता था, हर 21 डेज़ में हाँ, उनको कीमो लगता था। तो उसके बाद फिर ऐसे 6 महीना तक चला, 6-7 महीना तक ऐसे चला। उसके बाद हम लोगों ने सीटी स्कैन करवाया। सीटी स्कैन में फिर पता चला क्या कि कीमो कम, मतलब जो कैंसर ट्यूमर है, वो कम नहीं हुआ। या कीमो चलाने से या तो एक ही चीज़ होता है, या तो ट्यूमर कम हो जाता है, या तो रुक जाता है, लाइक वो स्प्रेड होना बंद हो जाता है, ठीक है?
तो मम्मी का जो ट्यूमर था वो स्प्रेड होना बंद नहीं हुआ, इनफैक्ट वो और ज़्यादा बढ़ गया, तो कीमो का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब कुछ भी नहीं असर हुआ। इनफैक्ट और भी ट्यूमर और बढ़ता ही गया, मतलब अगर कीमो नहीं भी लेते तो भी बढ़ता और कीमो लिए तो भी बढ़ा। तो मतलब कीमो लेने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये बात हम लोग को डॉक्टर पहले ही बता दिया था दिसंबर में ही, जब पता चला था कि कैंसर है, तो उस टाइम पता चल गया था कि अ, कीमो लेने का भी कोई पॉइंट नहीं है। फिर मम्मी को ना ब्लैक स्टूल होने लगा, तो हम लोग ने मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया और उसके बाद हॉस्पिटल में भी पैलिएटिव केयर पे थी, जहाँ पे उनको बस केयर गिविंग ही हो रहा था, मतलब पैलिएटिव केयर ही हो रहा था, ज़्यादा कुछ कीमो-वीमो लग नहीं रहा था। ब्लड चढ़ा क्योंकि हीमोग्लोबिन कम था, तो ब्लड चढ़ा, लेकिन उनका जॉन्डिस बढ़ गया था। देखो, अगर कैंसर में जॉन्डिस बढ़ जाता है या जॉन्डिस 3 पॉइंट से ज़्यादा हो जाता है, तो कीमोथेरेपी नहीं चढ़ता है, और कैंसर में जॉन्डिस सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर तुमको जॉन्डिस हो गया कैंसर में, तो तुम्हारा सर्वाइवल रेट कम हो जाता है। तो उनका जॉन्डिस बढ़ गया, तो उस टाइम 4 था, तो 4 पॉइंट समथिंग 6 4.66 था। तो हम लोग ने कुछ दिन हॉस्पिटल में 3-4 दिन वो हॉस्पिटल में थी, ठीक है? 3-4 या 1 हफ्ते थी वो हॉस्पिटल में, तो उस टाइम वो 4.33 हो गया, ठीक है? तो हमें लगा कि कम हो रहा है जॉन्डिस, तो हम लोग ने वेट किया 1-2 हफ्ता, फिर पटना में हम लोग ने वेट किया, उसके बाद उनका हो गया 4 पॉइंट, बस 0.4 हो गया जॉन्डिस। तो हम लोगों ने सोचा कि जॉन्डिस कम हो रहा है, तो हम लोग उनके घर लेते आए, ताकि थोड़ा जॉन्डिस कम हो जाए आराम से। जॉन्डिस के साथ-साथ मम्मी को ना एसाइटिस प्रॉब्लम हो गया। एसाइटिस क्या होता है ना कि पेट में पानी जमा होने लगता है, क्योंकि बॉडी में जो पार्ट्स होते हैं वो फंक्शन नहीं करते हैं अच्छे से, तो पेट में पानी जमा हो जाता है, जिसके कारण हाँ, हम लोग डॉक्टर के पास इसलिए भी गए थे कि जब वो हॉस्पिटल एडमिट थी, 2 प्रॉब्लम था। एक उनको ब्लैक स्टूल होता था और दूसरा उनका पेट फूलने लगा था। उनका पैर फूलने लगा था धीरे-धीरे, ठीक है? तो जिसका ये इंडिकेशन था कि वो पानी जमा हो रहा है, जिसके कारण उनका जो लिवर है, वो डैमेज होना स्टार्ट हो गया है। पैर फूलने का मतलब ये होता है। तो हम लोग ये सब सिम्पटम था, तो इन सब की वजह से हम लोग डॉक्टर के पास गए थे, तो डॉक्टर ने हमें एडमिट कर लिया क्योंकि सीरियस सिचुएशन था। तो उसके बाद फिर डॉक्टर ने एडमिट किया, फिर उसके बाद फिर 3-4 दिन वो 1 हफ्ता नहीं, 1 हफ्ता वो रखे थे हॉस्पिटल में पैलिएटिव केयर पे। लेकिन फिर भी डॉक्टर भी क्या ही करते हैं, वो बोले कि बस पैलिएटिव केयर ही हो सकता है, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई कीमो नहीं चढ़ सकता और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन जॉन्डिस थोड़ा कम होता है क्योंकि उनको बिलीरुबिन चढ़ा। तो हम लोग को लगा कि ठीक है चलो, मतलब घर ले जाते हैं, वो डॉक्टर भी क्या ही करते हैं, और बहुत सारे पेशेंट ऑलरेडी रहते हैं, तो जब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो क्यों ही टाइम वेस्ट करना हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल का सराउंडिंग भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं रहता है कि अगर आप हेल्दी हो तो प्लीज़ मत रहो वहाँ, डॉक्टर का भी सजेशन होता है। तो हम लोग घर लेके आ गए, फिर उनका जॉन्डिस थोड़ा कम होने लगा, तो फिर हम लोग उनको अपने होम टाउन लेते आए ताकि जॉन्डिस थोड़ा कम हो और हम लोग एसाइटिस टैपिंग करवा सकें, ठीक है? ताकि पेट में पानी ना जमे। भागलपुर आने के बाद फिर उनका एसआईटी स्टाफिंग के लिए तुमने देखा ही होगा कि हम लोग कितने परेशान थे आने के बाद, लाइक मंडे ट्यूसडे वेंसडे। तो फाइनली उनका वेंसडे को जाके एसआईटी स्टाफिंग हुआ, ज्यादा तो पानी नहीं निकला, लेकिन इट्स 250 ml काइंड ऑफ निकला। पानी निकला 250 ml ही पानी निकला। तो अभी वो रिपोर्ट के लिए गया है कि वो जो पानी भर रहा है वो कैंसरस है या नहीं है, क्या और आगे टैपिंग करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि पेट बहुत फूल रहा है, पैर बहुत फूल रहा है, लिवर शायद शायद डैमेज हो चुका है। तो ये सब के कारण तो अभी रिपोर्ट आना बाकी है, डॉक्टर से बात करना बाकी है। शायद रिपोर्ट आ चुका है, लेकिन डॉक्टर से अभी हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं ये सब के बारे में। तो आज शायद हम लोग डॉक्टर से डिस्कस कर लेंगे कॉल पे या उनके पास जाके। कल से मम्मी थोड़ी अनकॉन्शियस हो रही है कि डॉक्टर ने कहा है कि जॉन्डिस जब बहुत ज़्यादा, और हाँ, मम्मी का जॉन्डिस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उनका 4 था, तो हमें लगा कि मतलब हम थोड़ा और केयर करेंगे और दवाई-ववाई चलाएँगे तो कम हो जाएगी, क्योंकि जॉन्डिस कम हो रहा था। तो अभी हम लोग ने रिसेंटली रिपोर्ट की, हम लोग का जो ट्यूसडे को रिपोर्ट आया था, जो मैंने बताया था तुम्हें, तो उसमें क्या था ना कि उनका जॉन्डिस बढ़ गया, अचानक से बढ़ गया, इस 10, मतलब हमें पहले समझ में आ चुका था क्योंकि मम्मी का ना आँख पूरा येलो-येलो हो चुका है, मम्मी का बॉडी भी थोड़ा बहुत येलो-येलो हो चुका है। तो सब देख के समझ में आ रहा था कि जॉन्डिस कम तो नहीं हो रहा है, लेकिन हमें ऐसा हम लोग देख के ही समझ जा रहे थे कि जॉन्डिस कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी कुछ मैजिक का हम लोग वेट करते हैं, तो उसका था, तो उसमें भी है कि जॉन्डिस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 10 हो गया है, और डॉक्टर का ये कहना है कि एक टाइम पे जॉन्डिस इतना बढ़ जाएगा कि उनके दिमाग पे चला जाएगा, जिसके कारण वो अनकॉन्शियस हो जाएगी और पहचानने नहीं लगेगी चीज़ों को। और तो कल से क्या हो रहा है ना कि
मम्मी बहुत सो रही है और ज़्यादा बातचीत नहीं कर रही है। वैसे बातचीत तो वो तभी से नहीं कर रही थी ज़्यादा जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, ठीक है? उसी टाइम से उनका मतलब थोड़ी-सी वो शांत हो गई थी मतलब ट्रॉमा की वज़ह से। बाकी मेंटल हेल्थ की वज़ह से वो शायद शांत हो गई थी उसी टाइम से। तब मैं जाके तब वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि मम्मी बात करना बंद कर दी थी। लाइक कुछ बताती नहीं थी। मतलब वैसे वाला बात करना नहीं और अभी 2 दिन से मतलब कल से तो वो अच्छे से बात भी नहीं कर रही है, मतलब उठ भी नहीं रही है, सो के भी नहीं उठ रही है। और मतलब आँख खोल रही है फिर बंद कर रही है, वैसा वाला सीन हो गया है। और और आज भी वही हो रहा है, अब वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गया है चीज़ें। तो ये सब है। आई डोंट नो हाउ विल आई मैनेज दिस बट हो जाएगा सब। बट इट्स वेरी टफ यार मतलब म मुझे ना सबसे ज़्यादा मम्मी के लिए बुरा लगता है क्योंकि वो डिज़र्व नहीं करती है सब। और भाई वो इतना पेन में है ना, वो हर दिन चाहती हैं क्या कि बस थोड़ा देर दिन का बात है, ठीक हो जाएँगे, हम ठीक हो जाएँगे। इनका जो उम्मीद है एक चीज़ और उसके बाद अब हम लोग कुछ मम्मी को बता नहीं सकते इन सब के बारे में क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत परेशान है और बहुत पेन में लाइक उनको इतना पेन में देख पाना ही इज़ लाइक सबसे बड़ा कर्स जो हम लोग को हो सकता था। कि वो उनको पेन कि एसाइटिस में जब पानी भर जाता है ना तो पेट में बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। तो मम्मी को ना बहुत दर्द होता है और हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, मतलब कुछ भी नहीं। उनको दर्द होता है बस एक नॉर्मल सा दर्द का दवाई दे देते हैं और बस देखते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। वो चल नहीं पाती है, हम लोग उनको सहारा देते हैं लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट यार। जो इंसान को आप बचपन से देखो, जो तुम्हारी स्ट्रेंथ हो, जो तुमको दिखा अरे यार मेरी मम्मी इतनी स्ट्रांग है, मुझे भी इतनी स्ट्रांग बनना है, तो तुम शुरू से ये देखे उसके बाद तुम वो भी सेम पर्सन को देखोगे कि वो बहुत मजबूत से बहुत कमजोर से ऐसा कि वो चल भी नहीं पा रहा है ना, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी मच डिफिकल्ट। I don't know how I'm going to handle this, but I hope कि I will handle this. Uh, आई जस्ट होप कि मेरी माँ ज़्यादा पेन में ना रहे, मतलब उनको ज़्यादा पेन ना हो, ऑलरेडी उनको बहुत तकलीफ है। हम बस चाहते हैं कि उनको ज़्यादा तकलीफ ना हो। हमारी किस्मत में जो भी हो, उससे हम लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन seeing your loved ones, especially your mom, dad, at that situation, it is something very, very hard, very हमको कुछ हो जाए तो उतना दिक्कत नहीं होता, लेकिन जिनसे हम प्यार किए हैं, जिनको हम देखे हैं, जो हमारे रोल मॉडल्स, जो जो हमारे सहारा, सपोर्ट सिस्टम, उनके साथ ऐसा हो जाए तो इट्स काइंड ऑफ वेरी पेनफुल, वेरी पेनफुल। तो ये सब बातचीत है, अभी चल रही है। तो इसी से रिलेटेड कल मेरी फ्रेंड बोलती कि अभिलाषा तुम तो कुछ बताती ही नहीं हो और बात ही नहीं करती हो। देखो देखो ऐसा नहीं है कि मैं अपने फ्रेंड से बात नहीं करना चाहती हूँ ऐसे टॉपिक पे, लेकिन बात ये है कि देखो सबके लाइफ में अपनी-अपनी प्रॉब्लम है, ठीक है? हो सकता है उसके नज़र में मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो, लेकिन उन लोगों की ज़िंदगी में भी तो प्रॉब्लम है ना यार। मैं क्यों अपना रोना सबके सामने सुनाऊँ कि मेरे साथ ये है। देखो मैं वीडियो बना रही हूँ तो जिनको मन है देखने का वो देखेंगे, जिनको नहीं मन होगा नहीं देखेंगे, ठीक है? लेकिन मैं अपनी फ्रेंड को बता रही हूँ तो कॉन्स्टेंटली उसके मेंटल हेल्थ पे भी तो असर पड़ता है ये सब चीज़ों का कि मैं पूरा टाइम अपने बारे में ही बता रही हूँ, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ, तो बोलो या नहीं बोलो हो जाता है यार। किसी के लाइफ पे हम क्यों इम्पैक्ट बढ़ाएँ अपने प्रॉब्लम्स का। मेरे वजह से क्यों कोई स्ट्रेस ले। तो मेरा ये सीन है और मुझे नहीं अच्छा लगता है यार क्योंकि सब अपनी-अपनी लाइफ है यार, सबकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और नहीं भी चल रही है, सबकी लाइफ में अपनी ही दिक्कतें हैं, ठीक है? तो मैं अपना दिक्कत या अपना प्रॉब्लम या अपना रोना रोना ही है ऑब्वियसली, ये बता के किसी का किसी का मूड या किसी का सिचुएशन स्पॉइल नहीं करना चाहती हूँ। बस इसीलिए मेरी प्रॉब्लम है, मेरी तक रहेगी, मैं, मेरी फैमिली, मेरी बहनें हम लोग हैंडल कर लेंगे। क्यों ही किसी को बताना, क्यों ही किसी को इन्वॉल्व करना है इन सब चीज़ों में। बस यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसलिए मुझे इस सब टॉपिक के बारे में ना अपनी फ्रेंड सबसे बात करने में नहीं पता या फिर किसी भी रिलेटिव से बात करने में नहीं बनता क्योंकि मैं नहीं बताना चाहती अपनी सिचुएशन अपना ये सब। मैं व्लॉग भी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आई नो कि अभी कुछ ज़्यादा रीच नहीं है और मुझे वीडियोज़ बनाना बहुत पसंद है और दिस इज़ काइंड ऑफ थेरेपी फॉर मी। सो अच्छा लगता है, ठीक है? और रही बात लोग देख रहे हैं, तो वही लोग देख रहे हैं मतलब जिन तक पहुँच रही है वो लोग देख रहे हैं। तो ऐसे हम पर्सनली थोड़ी ना जाके किसी को बता रहे हैं अपनी प्रॉब्लम, बस शेयर कर रहे हैं, जिसको देखना हो वो देखेगा, नहीं देखना हो नहीं देखेगा, नहीं आएगी रीच, आई डोंट केयर। लेकिन बस
आई केयर अबाउट समथिंग कि मेरी चीजें कहीं निकलनी चाहिए, और वो वीडियोस के थ्रू ही होती है भाई। सो दैट वाज ऑल माय लाइफ गोइंग राइट नाउ। लेट्स सी क्या करना था, क्या करते हैं, और आगे क्या रहता है, सारी अपडेट तुम्हारे साथ शेयर करूंगी। इसलिए सोचा कि हाँ चलो तुम्हें बता ही देती हूँ सारी बातें कि जो भी चल रही है मेरे जीवन में, ताकि यू नो चीजें क्लियर रहे और तुम लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो, बस इसीलिए। सो या दैट वाज ऑल माय वीडियो। सो आज मैं बस अपनी मम्मी के बारे में ही ये वीडियो डालती हूँ, ठीक है। सो जैसा ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन ऑलरेडी ये 13 मिनट का वीडियो हो चुका है। सो या दैट वाज माय डे एंड दैट वाज माय वीडियो for today. Guys, do subscribe my channel, like and comment whatever you want to comment. But yeah,